वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा है कि आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर तेलंगाना के तमाम कस्बों में एक हफ्ते तक तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। KTR ने 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर समाज में ख़वातीन की ताकत और उनके किरदार को उजागर करने के लिए तकरीबात मुनक़्क़िद करने की महकमे बल्दियात के अहदेदारों को हिदायत दी है। 8 मार्च से एक हफ्ते तक जारी रहने वाली तकरीबात में सकाफती प्रोग्राम, तिब्बी कैंप, ख़वातीन की नुमाया खिदमात पर इजाज़ात की तकसीम व दीगर प्रोग्राम शामिल रहेंगे। वज़ीर KTR ने म्यूनसिपल एडमिन के अहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आला अहदेदारों, महकमों के सरबराहान, ख़वातीन ज़िला कलेक्टर्स, आला पुलिस अफसरान, ख़वातीन जजेस को इन तकरीबात में खुसूसी तौर पर मदद करते हुए प्रोग्राम तरतीब देने का मंसूबा बनाएं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हैदराबाद के LB स्टेडियम में मुनक़िद अलविदाई मैच में जीत हासिल की है। सानिया ने बतौर खिलाड़ी जिस मुकाम से अपने करियर का आगाज़ किया था, वहीं अपने शानदार करियर को अलविदा कहा है। आपको बता दें कि सानिया मिर्जा 6 मरतबा ग्रैंड स्लैम की फातेह रह चुकी हैं। आज बदीदा नाम उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया है। स्टेडियम में मैच के बाद वो जज्बाती होकर रो पड़ी। वज़ीर IT KTR, अदाकार जुल्फ़र सुलेमान, मरकजी वज़ीर किरण रिजिजू, श्रीनिवास गौड़, क्रिकेटर युवराज सिंह, अजहरुद्दीन के अलावा कई अहम शख्सियात ने इस मैच का मुशाहदा किया है। इस मौके पर सानिया ने कहा है कि अगरचे कि वो रिटायर हो चुकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान और तेलंगाना में टेनिस और खेलों का वो हिस्सा बनने जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मुल्क में बहुत सी सानिया उभरेंगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर आरोग्य महिला स्कीम का आगाज़ करने का ऐलान किया गया है। आरोग्य महिला स्कीम के जरिए सरकारी हेल्थ मराकज़ में हफ्ते में एक बार ख़वातीन के लिए निगहदाश्त सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। ख़वातीन की सेहत में मजमूई बेहतरी लाना इस स्कीम का मकसद है। वज़ीर आला KCR की हिदायत पर इसे शुरू किया जा रहा है। वज़ीर सेहत हरीश राव ने महकमा सेहत के अहदेदारों, जिला कलेक्टर्स और वुज़रा के साथ एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने ऐसी 8 बीमारियों की निशानदेही की है जिनका अक्सर ख़वातीन को सामना रहता है। इस मुहिम का मकसद ख़वातीन की सेहत की मुकम्मल बेहतरी को यकीनी बनाना है। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत आरोग्य महिला स्कीम पर मौसर अमल आवारी के लिए एक ऐप भी मुतारिफ करवाने पर गौर कर रही है। इस स्कीम के तहत डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनीमिया समेत ज़बान, ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के मुआयने किए जाएंगे और थायराइड का टेस्ट भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आरोग्य महिला का आगाज़ पहले मरहले में 8 मार्च को 100 निगहदाश्त सेहत मराकज़ पर किया जाएगा और फिर 1200 सेहत मराकज़ में उसे वसअत दी जाएगी। तेलंगाना महिला कांग्रेस की जानिब से LPG सिलेंडर की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ BJP दफ्तर के बाहर एहतजाज करते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए गए। सुनीता राव महिला कांग्रेस सदर की क़यादत में ख़वातीन लीडर्स और कारकुनान ने बड़ी तादाद में BJP के दफ्तर वाक़ नामपल्ली पर धरना मुनज़्ज़म किया और घरेलू सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 350 रुपये का इजाफा करने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया। इस मौके पर पुलिस और महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव के दरमियान गर्मा गर्म बहस व तकरार की हुई। बादशाह पुलिस ने सभी एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। नेतृत्व में हम लोग BJP ऑफिस के पास जाके हम धरना प्रोटेस्ट करें। क्यों बोले तो आज बढ़ती हुई महंगाई को देख के ये मुद्दे पे हम बहुत बार धरना करें, मगर अब जो सिलेंडर का रेट फिर 50 रुपये बढ़ा दिए डोमेस्टिक पे और कमर्शियल पे 355 रुपीज़ बढ़ा दिए। इसके वजह से हम मोदी सरकार को ब्लेम करते हुए और BJP और BRS दोनों भी झूठे सरकार हैं जो पब्लिक को लूट रही। आज महंगाई इतनी बढ़ गई, एक टाइम के खाना नहीं खा सक रहे गरीब लोग। गरीब जनता के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके साथ में ठहरे हुए हैं। आज भी हम उनके संगात हैं। सिलेंडर हम है सो जब 400 रुपये थे, यही सिलेंडर रानी स्मृति ईरानी कहाँ थे जब 10 रुपये या 15 रुपये या 20 रुपये बढ़ गए तो मनमोहन सिंह जी को साड़ी और चूड़ियाँ भेजे। हम नरेंद्र मोदी जी को क्या भेजना चाहिए? अभी उनके दोस्त
अदानी के लिए आज पब्लिक को जो लूट रहे, पब्लिक जवाब देती, बराबर देती मोदी जी को। और बीजेपी और बीआरएस दो भी सरकार जीएसटी वैट लगा के जो लूट रहे पब्लिक को, आज खाना नहीं खा पा रहे। आप तरकारी का दाम देखो, अब महंगाई इतनी बढ़ गई, दाल चावल का प्राइस हर जगह महंगाई महंगाई। कैसे जीना? हम लोगों को सैलरीज नहीं है, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आज के डेट में नोटिफिकेशन डाल के बीआरएस सरकार, वो झूठे सरकार है, 15 लाख डालते बोल के मोदी सरकार वो अलग चीट कर रहे। किसको भी हम लोगों को आज के डेट में, हमारे बच्चों को किसी को भी नौकरी नहीं है, तो क्या जवाब देती है सरकार? और उल्टा महंगाई बढ़ा के मार रहे। तो इन लोगों को वोट देना पब्लिक भी एक बार सोचना चाहिए। आम जनता से अपील करती मैं, बीजेपी और बीआरएस दो गुंडाइज्म के पार्टीज को आप लोग इस बार वोट नहीं देना। अगर कांग्रेस पार्टी आएंगी सरकार, इंशाल्लाह 500 रुपये में फिर आपको सिलेंडर मिलेगा, ये हम लोग बोल रहे। और फार्मर्स को भी सब्सिडी के नाते 2 लाख से लेके 5 लाख तक भी बोल रहे। और डबल बेडरूम हाउस भी किसी को भी नहीं मिले, सब ये झूठे सरकारें, ढोंगले सरकारें। तो दोनों को भी अच्छे सबक सिखाओ बोल के एक बार महिला कांग्रेस फिर आवाज देती, महिला कांग्रेस। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन ने मेहदीपट्टनम चौराहे पर एलपीजी गैस के दामों में इजाफा करने पर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया। टीडीपी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू, रियासती सदर कासानी गणेश्वर अली मसखती की ज़ेर क़यादत बीजेपी और मोदी हुकूमत के खिलाफ नामपल्ली असम्बली हल्के के मेहदीपट्टनम चौराहे पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। टीडीपी अक़लियती क़ायद सैयद मतीन अहमद, बालकृष्णा व दीगर ने एहतजाज करते हुए पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों को फौरी तौर पर कम करने का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया है। मैं सैयद मतीन अहमद, तेलुगुदेशम पार्टी स्टेट माइनॉरिटी लीडर, आज सारे पार्टी वर्कर्स और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम डिवीजन प्रेसिडेंट्स यहाँ पर जमा हुए हैं। और आज बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से अब तक सिर्फ लूटमार कर रही है। गैस के दाम महंगे, पेट्रोल के दाम महंगे, डीजल के दाम महंगे, खाने पीने के दाम महंगे, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। सस्ता अगर कुछ हो रहा है तो नफरत सस्ती हो रही है, दंगे फसाद सस्ते हो रहे हैं, लूटमार सस्ती हो रही है, यही चीज़ सस्ती हो रही है। आम जनता, आम इंसान की ज़िंदगी तबाह ताराज हो रही है। मैं तेलुगुदेशम पार्टी के तरफ से मैं ये डिमांड करता हूँ और अर्ज करता हूँ बीजेपी गवर्नमेंट से और नरेंद्र मोदी से कि आप क्या चाह रहे हैं? हिंदुस्तान डूब जाए? वैसे तो आप डुबा दिए, नफरत फैला दिए, हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में आप थू करा दिया। आप 2014 से लेकर अब तक आपने एक अच्छी चीज क्या की है बताइए? कुछ नहीं, सिर्फ कम्युनल वायलेंस किया है, सिर्फ कम्युनल वायलेंस। आज आपके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान उठ के खड़ा है। तुम क्या कर रहे हो नरेंद्र मोदी? तुम थोड़ा शर्म करो। तुम खुद के घर तो भूखट में हर चीज आ रही है। आवाम के टैक्स के पैसों से तुम अपनी मर्जी से खा रहे हो। हिंदुस्तान पूरी तफरी कर रहे हो तुम। अब आम जनता क्या जाएगी? पेट्रोल के दाम महंगे, डीजल के दाम महंगे, खाने पीने के दाम महंगे हो गए हैं। ऑटो वाले परेशान हैं, ऑटो यूनियंस हड़ताल पे निकले हुए हैं। उन लोग की आम इंसान की जिंदगी कैसा गुजरेगी? और पिछले चंद रोज से तो गैस के बढ़ते दामों पर काफ़ी ज़्यादा हुकूमत जो है ना इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट को भी मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि तुम ये जो अगर धरना कर रहे हो, अगर दिल से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नौटंकी दिखा रहे हो और आवाम को अगर बेवकूफ़ बना रहे हो केसीआर, तो मेरा तुमको वार्निंग है। ये सारी चीज़ें तुमको आज दिख रहा है, इलेक्शन के करीब गैस के दाम बढ़ गए बल्कि आज दिख रहा है। पेट्रोल के दाम महंगे हुए थे जब सो रहे थे तुम केसीआर, जब डीजल के दाम बढ़ गए थे सो रहे थे तुम, खाने पीने के दाम बढ़ गए थे जब सो रहे थे तुम, तब क्यों नहीं? अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, माइनॉरिटी को नजदीक करना है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ वो करो। अपोजिशन में खुद को बैठना है, इस वजह से बीजेपी के खिलाफ धरने करो। ये सियासत, ये डर्टी पॉलिटिक्स और ये साजिशें केसीआर बंद करो। आवाम के बारे में सोचो। पैसा ले जाकर आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, मुनगोड़ी में खर्चा कर रहे हैं, सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं, वो फलां कर रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा बोलकर आपके बेटे बोल रहे हैं, तो कहाँ जा रहा है इन्वेस्टमेंट? वो फंड्स कहाँ जा रहे हैं? ना वो दलित बंधु आप डाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, माइनॉरिटीज को क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? तो मैं बाहैसियत स्टेट माइनॉरिटी लीडर तेलुगुदेशम पार्टी से आपसे डिमांड करता हूँ, नरेंद्र मोदी से डिमांड करता हूँ कि इमीडिएटली गैस। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन के नौमुंतखब सदर नशीन तारिक अंसारी ने इस ओहदे की जिम्मेदारी सौंपने के लिए सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया है।
तेलंगाना स्टेट सिविल यूनियन सदर टी विजय राम सिंह ने तारिक अंसारी से मुलाकात की, उनकी शाल पोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। तारिक अंसारी को तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन का सदर मुंतखब किए जाने के बाद उनके दोस्त, अहबाब और चाहने वालों की जानिब से मुबारकबाद दिए जाने और उनसे मुलाकात करने का सिलसिला जारी है। तारिक अंसारी ने तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि वो ये ओहदा सौंपने पर वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर नशीन अक़लियती कमीशन ने अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने, अक़लियती बहबूद की स्कीमात पर मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाने का तयख़ुन दिया है। तमाम नाज़रीन को सलाम, मेरा आदाब, मेरा नमस्कार। तारिक अंसारी मुझे जो है तेलंगाना हुकूमत KCR की जानिब से रियासती माइनॉरिटीज़ कमीशन का जो है चेयरमैन नामज़द किया गया है। तो इस मौके पर मैं हमारे हल्की अजीज़, हमारी रियासत के वज़ीर आला जनाब द फादर ऑफ तेलंगाना, हमारे चीफ मिनिस्टर जनाब के कल्वकुल्ला चंद्रशेखर राव साहब जो देश के नेता हैं, मैं उनका तहे दिल से जो है मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो है आपने मुझ में यकीन रखकर जो है इतनी बड़ी जो ओहदे पे फैज़ किया है, इतनी बड़ी जो है जिम्मेदारी दी है अक़लियतों के हुकूक़ के लिए काम करने की, अक़लियतों के हुकूक़ के लिए लड़ने की, अक़लियतों के जो है इंसाफ के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए जो है तो जिम्मेदारी दी गई। मैं डेफिनेटली जो है मैं उनकी तवक़्क़ात पे मैं उतरूँगा और काम करूँगा, और मैं जो है डेफिनेटली मेरे साथ में जो है मेरे तमाम पैनल्स के साथ, तमाम मेरी टीम के साथ, जिसमें मेरे काबिल क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें सिख बरादरी के रिप्रेजेंटेटिव है, उसमें बुद्धिस्ट बरादरी के हैं, उसमें जैन बरादरी के हैं, हम सब मिलकर जो है अक़लियतों के लिए जो हमको जिम्मेदारी दी गई है हम उस पर काम करेंगे। और डेफिनेटली जो है जहाँ जहाँ भी जो है अक़लियतों को हुकूमत की जो है ताउन की ज़रूरत रहेगी, हुकूमत की मदद की ज़रूरत रहेगी, हुकूमत की ज़रूरत रहेगी, हम जो है वहाँ पर हुकूमत के नुमाइंदे करेंगे और उनके लिए काम करेंगे। फिर एक बार जो है मैं तमाम और ख़ास तौर पर जितने भी लोग, मैं आप लोग के चैनल के ज़रिए जब से मेरा नाम ऐलान किया गया है, जब से जितने भी लोग चाहे जिनका ताल्लुक़ निज़ामाबाद से हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ निज़ामाबाद से है, मैं तेलंगाना तहरीक में जो है KCR साहब के शाना बशाना 2001 से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने देखा है KCR के साथ काम करके, मैंने इंसान के हक़ के लिए लड़ने की जो है जो सलाहियत जो KCR साहब से मैंने सीखी है, उनके हक़ की मनवाने की, और KCR साहब ने मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उनके साथ रहते हुए। तो डेफिनेटली जो है मैं आज मुझे अपनी पार्टी की सर्विस करते हुए मुझे जो मेरी अहमियत जो मुझे निशानी की गई है, मैं उसके लिए जो है KCR साहब का, और डेफिनेटली मैं जो है ना उनका नाम कभी गिरने दूंगा, ना हुकूमत तेलंगाना की जो है कोई धब्बा लगने दूंगा। फिर एक बार मैं आपको चैनल के ज़रिए सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो मेरा ताल्लुक़ निज़ामाबाद से, निज़ामाबाद किया हुआ मेरे नौजवान तबका जो लोग। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और मल्ला रेड्डी ने घटकेसर में नौ तामीर शुदा यादव वेलफेयर भवन का इफ्तिताह अंजाम दिया। राज्यसभा MP बदगुलू लिंगैया यादव, MLA बोलन मलैया यादव, अंजैया यादव वोदिकर ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर मुखातिब होते हुए कहा कि यादव तबके को सियासी व समाजी तौर पर हुकूमत तेलंगाना ने ही मुस्तहकम किया है और कोकापेट में 400 करोड़ रुपये की 5 एकड़ अराजी आत्मा गौरव भवन की तामीर के लिए मख्तस की गई है, जो कि अंदरून एक माह मुकम्मिल हो जाएगी और इसका इफ्तिताह किया जाएगा। यादव समाज के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे फलाही इक़दामात का जिक्र करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने इन इक़दामात की भरपूर सिताइश की है। BRS के रुकन कानून साज कौंसिल कौशिक रेड्डी ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल में गवर्नमेंट व्हिप का ओहदा संभाल लिया है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने MLCP कौशिक रेड्डी को गवर्नमेंट व्हिप की जिम्मेदारी सौंपी है और इस सिलसिले में अहकामात जारी किए जाने के बाद कौशिक रेड्डी ने रियासती वज़ीरा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, ई दयाकर राव, MLC कड़ियम श्रीहरी व दीगर की मौजूदगी में अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपने पर KCR का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने शहर के कुछ इलाकों में 8 मार्च से 10 मार्च तक सरबराही आब महदूद रहने की इत्तला दी है। मनोहराबाद से कोत्तापल्ली तक रेलवे लाइन के कामों की वजह से सरबराही आब को मजदूर किया जा रहा है।
वाटर वर्क्स महकमे के मुताबिक 66 घंटों के लिए पानी की सरबराही को रोकने का मंसूबा था, ताहम एमडी दाना किशोर ने बोर्ड ओहदेदारों को ये काम 48 घंटों में मुकम्मल कर लेने को कहा है। 8 मार्च की सुबह 6 बजे से 10 मार्च की सुबह 6 बजे तक जिन जिन इलाकों में सरबराही आब मुतासिर रहेगी उनमें चिंतल, जगतगिरी गुट्टा, दोमाईगुड़ा, जीडी मेटला, शाहपुर, गाजोला, रमारम, मलकाजगिरी, अलवाल, सूराराम, नागारम और कीसरा शामिल हैं। अलावांजी, बोलारम, गंडला, कोचमपल्ली, कोमपल्ली, सिकंदराबाद कंटोनमेंट के कुछ इलाकों समेत कापरा में भी आबी सरबराही मजदूर रहेगी। बंजारा हिल्स, बोराबंडा, कोंडापुर, अमीरपेट, यूसुफगुड़ा, कुकटपल्ली, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, एलआरडीगुड़ा, लिंगमपल्ली, प्रगति नगर, बातीपल्ली और निजामपेट में भी आबी सरबराही जुज़वी तौर पर मुतासिर रहेगी। समझा जा रहा है कि 2.5 लाख नलों में पानी नहीं आएगा। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने आरबीआई के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई जन भागीदारी दौड़ को हरी झंडी दिखाई है। 10 किलोमीटर पर मुश्तमिल ये दौड़ का इनेकाद हिंदुस्तान के 21 दिसंबर साल 2022 से नवंबर साल 2023 तक G20 की सदारत संभालने के पस मंज़र में किया गया। याद रहे कि 6 और 7 मार्च को हैदराबाद में G20 इजलास मुनक़िद हो रहे हैं। जन भागीदारी का बुनियादी मकसद अवाम तक रसाई हासिल करना, उनमें माली खवानदगी को फ़रोग़ देना वो दीगर शामिल हैं। शहर हैदराबाद पुलिस और आरबीआई का मानना है कि अगर अवाम में माली खवानदगी को फ़रोग़ दिया जाता है और उन्हें बेदार किया जाता है तो वो साइबर धोखेबाजी से महफूज रह सकेंगे। पीपल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर होने वाली इस दौड़ में शहर के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की, जिनमें सरकारी अफसरान, तलबा व दीगर शामिल थे। बहुजन समाज पार्टी रियासती सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से पुलिस की ईज़ा रसानी से फौत हो जाने वाले मरहूम खदीर खान के मामले में खामोशी बरतने पर तशवीश का इजहार किया है। आलमपुर में एक प्रोग्राम के बाद मीडिया से बात करते हुए DSP रहनुमा ने कहा है कि खदीर खान की मौत पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली खामोश हैं, उन्होंने एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई है। उनका कहना है कि मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक में इफ्तार हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे तोहफ़े की नहीं बल्कि इंसाफ की ज़रूरत है। असेंबली में 3 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करने और मुसलमानों के लिए सिर्फ 22,000 करोड़ रुपये मख्तस करने पर प्रवीण कुमार ने नुक्ताचीनी की और मुसलमानों की फलाह व बहबूद तरक्की के दावे करने वाली जमातों की खामोशी पर सवाल उठाया है। हुकूमत की जानिब से आइमा व मौजूदीन को सिर्फ 5,000 रुपये माहाना अदा करने पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए DSP रियासती सदर ने कहा है कि तेलंगाना में उनकी पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने पर मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का साथ देने की मुसलमानों से अपील की है। हमको ये भी आश्चर्य हो रहा है कि आजकल अपना महमूद अली साहब TRS के डिप्टी CM की और होम मिनिस्टर, वो साहब अभी तक एक बार भी आवाज नहीं उठा कर उनके मौत के बारे में। तो क्या सोचना है इस तेलंगाना के सरकार के बारे में? हमको इफ्तार के आने वाले रमजान में हमको इफ्तार के जरूरत नहीं, हमको इंसाफ की जरूरत है, क्योंकि मुस्लिम समाज के खिलाफ बहुत जुर्म है। हमको इंसाफ की जरूरत है, इफ्तार की जरूरत नहीं, टेलीकॉटन कपड़ों की जरूरत नहीं, हमको इंसाफ की जरूरत है। अभी तक 3 लाख करोड़ का बजट आपने पेश किया असेंबली में और 3 लाख करोड़ में मुस्लिम समाज को सिर्फ आप 22,000 के ये दिया, तो ये 1% से भी कम है। मैं सारे पार्टी जो मुस्लिम का हिफाजत करने का वो दावा कर रहे हैं, वो पार्टी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्यों चुप है? तो क्यों आप इसके बारे में आवाज नहीं उठा रहे? लेकिन बहुजन समाज पार्टी ये पूछ रहे हैं, 3 लाख करोड़ का बजट में ये मुस्लिम का पॉपुलेशन 10% है, 10% पे तो कम से कम 30,000 करोड़ तो आना चाहिए। फिर अभी तक 30,000 करोड़ का एक पैसा भी नहीं दिया। तो माइनॉरिटी में मौजम और इमाम लोगों को सिर्फ 5,000 रुपए दे रहे हैं, एक को 5,000 रुपए। तो ये भीख मांगना थोड़ी है, ये भीख डाल रहे क्या आप लोग? तो सरकार से क्यों लड़ाई नहीं कर रहे? जो पार्टी सब हम मुस्लिम की हिफाजत करके जो बोल रहे हैं, क्यों आप लोग आवाज नहीं उठा रहे? खदीर खान के खिलाफ क्यों आवाज नहीं उठा रहे? इसीलिए बहुजन समाज पार्टी आज मैं बोल रहा हूँ, यही आलमपुर के आबादी से बोल रहा हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी ये चीज के लिए लड़ाई करेंगे। वक्फ बोर्ड में 10 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है, वो 10 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी से जो वित्तीय आता है, जो इनकम आती है, वो इनकम से तेलंगाना में जितने भी पूर गरीब मुस्लिम्स है, वो सब लोगों का हिफाजत कर सकते हैं, वो सब लोगों का डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन TRS
बीजेपी तो बिल्कुल वो साफ बोल रहे हैं, बीजेपी हम तो बुलडोजर लेके तेलंगाना में साफ करेंगे करके बीजेपी बोल रहे हैं। मगर वो बीआरएस जो है, बीआरएस चुप बैठी है। कांग्रेस तो पूरा वोटों का तलाश में है, मुस्लिम समाज को वो पूरा ऑलरेडी दबा दिया। तो फिर एक बार चीट करने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रही है, और बीजेपी तो बुलडोजर लेके आता हूं करके पंडित जैसा बोल रहे हैं। तो आप लोग आज मुस्लिम समाज सोचना चाहिए कि आप लोग किस तरफ है, आप लोग क्यों। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, आप लोग जान से देखिए, आप लोग हकीकत देखिए, और कृपया बहुजन समाज पार्टी की तरफ आप लोग आगे बढ़िए, और आप बहुजन समाज पार्टी का साझेदारी दीजिए। हम सब मिलके ये देश का जितना तहजीब है, वो तहजीब को हम हिफाजत करेंगे। और भवानी नगर पुलिस की जानिब से झूठे पॉक्सो केस में गिरफ्तार करने की कोशिश करने और हरासा करने से परेशान एक 40 साल शख्स ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की है। तफसीलात के मुताबिक ये मामला एक ही खानदान के अफराद के दरमियान 120 मुरबा गज जायदाद के तनाज़े का है। मरहूम अब्दुल रहमान की 5 पुख्तर और 2 बेटों के दरमियान एक मकान को लेकर तनाज़ा चल रहा है। बताया गया है कि मुमताज़ बेगम, जो कि बड़ी बेटी है, मुत्तहदा अरब अमारात की रहायशी हैं, इस आबाई जायदाद को फरोख्त करना चाहती हैं। मकान मुमताज़ बेगम के नाम पर जाली तरीके से रजिस्टर्ड बताया जा रहा है। पता चला है कि मकान में 2 बहनें, जिनमें एक माजूर और दूसरी बेवा है, रिहाइश पसीर है। ताहम बड़ी बहन मकान को खाली करवाने पर जोर दे रही हैं, जिस पर उनके भाई अब्दुल रहमान ने एतराज़ जताया। मुमताज़ बेगम की जानिब से भवानी नगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए अपने ही भाई के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करवाई गई कि उसके साथ मारपीट हुई है। मुतासिरा बहनों का कहना है कि पुलिस के खौफ से उनका भाई फरार था। 2 दिन पहले उसने पेश की जमानत ली थी। ताहम अवाम दोस्त पुलिस ने इरफान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत एक और झूठा मुकदमा दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार करने के लिए घर में दाखिल हुई। ताहम उनके भाई ने फिनाइल पीकर खुदकुशी की कोशिश की। अब्दुल रहमान को नाजुक हालत में उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया है। 4 बहनों ने भवानी नगर पुलिस पर मकान खाली करवाने और घर की चाबियां मुमताज़ बेगम के हवाले करने के लिए उन्हें हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है और पुलिस के आला अफसरान हुकूमत तेलंगाना से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम परवीन है, हम तालाब कट्टे से आए और ये हमारे घर का किस्सा है। ये हमारे वालिद साहब की प्रॉपर्टी है। हमारी बड़ी बहन कब्ज़ा कर लिए उसके ऊपर, हमारे भाई के ऊपर केसा डाल दिए। भवानी नगर पुलिस वाले आके हमारे घर के दरवाजे हुए तोड़ दे के हमारे भाई को लेके चले गए। हमारे भाई हैबत में एसिड पी लिए, उस्मानिया दवाखाने में है हमारे भाई। ये हमारी बहन है। हम लोग, हमारे शौहर नहीं है, इनके भी शौहर नहीं है। हम लोग 2 जने रहते वो घर में। हमारे ऊपर हमारी बहन जुल्म कर रही है, घर में से हटो बोल के। मेरे को 3 बच्चियाँ हैं, बच्चियों को लेके कहाँ जाओ बोले तो हमारे भाई मेरे वहाँ से हमारी बहन के वहाँ से लड़े हमारे भाई। तो हमारी बहन हमारे भाई को फंसा दिए। ये कट्टे पे के पीएस, भवानी नगर पीएस वाले बहुत सता रहे पुलिस वाले हमारे को। पुलिस से हमारे को इंसाफ चाहिए। आप लोग इंसाफ दिलाइए ज़रा पुलिस वालों को बोल के, हमारे को कुछ भी मदद कराइए। हमारे भाई को छुड़ाने के वजह से बहुत टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस वाले। अब उन्होंने हमारे भाई उस्मानिया दवाखाने में सीरियस है, हमारे भाई बहुत परेशान है। हम लोग, आप लोग मीडिया वाले हमारी मदद करिए। और जितने भी पुलिस वाले, जो बड़े पुलिस वाले, मेरे को अब हैबत में बोलने नहीं आ रहा, जो भी बड़े पुलिस वाले हैं लोग ज़रा हमारी मदद करिए। एसीपी साहब, डीसीपी साहब जो है ना, लोग हमारी मदद करिए हमारे भाई को छुड़ाने में। हमारी बहन एक केस में से निकलते कि दूसरे केस में फंसा दे रहे उनको। आप लोग हमारी मदद करिए। तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि हमारी मदद करिए। सीएम साहब हमारी मदद करिए। हमारे भाई को बहुत परेशान कर दिए, हमारे भाई की हालत बहुत ख़राब है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक फर्नीचर के गोदाम में मुहिब आतिशगी का वाक़या पेश आया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक चंद्रा वाइन के रूबरू वाक़े फर्नीचर के गोदाम में सुबह की अव्वलीन सातों में अचानक आग भड़क उठी और तेजी से फैलने लगी। मुकामी अफराद ने इस आतिशगी की इत्तला पुलिस और फायर इंजन महकमे को दी। फायर इंजन अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस वाक़े में जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम माली नुकसान का अंदेशा है।
शमशाबाद एयरपोर्ट पर CISF हुकाम ने सोने की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 600 ग्राम सोना जब्त कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक CISF इंटेलिजेंस के अफसरान ने एयरपोर्ट पर सोने की मुंतकिली को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार मुलजिमीन को 600 ग्राम सोने के साथ कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। कस्टम अफसरान ने CISF एहलकारों की जानिब से सोने की गैर कानूनी मुंतकिली को नाकाम बनाने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। उपल असेंबली हल्के के मल्लापुर डिवीजन में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा मुनक्किद करते हुए कांग्रेस कायदीन ने अवाम से मुलाकात की। हल्के उपल के कांग्रेस सीनियर कायदीन R लक्ष्मण रेड्डी, सोमशेखर रेड्डी की क़यादत में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। रागेड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने मल्लापुर डिवीजन में अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल दरियाफ्त किए। उन्होंने शिकायत की है कि TRS हुकूमत के क़याम के 9 साल गुजरने के बावजूद भी रियासत की तरक्की नहीं हुई है, सिर्फ TRS को BRS के तौर पर तरक्की की गई है। कांग्रेस कायदीन ने कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर ही गरीब तबक़ात को इंसाफ मिलने का दावा किया है और रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ही अशियाए ज़रूरी में इजाफा होने का इल्ज़ाम आयद किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके चंदानगर से फरार होने वाली टीचर और उसके शागिर्द को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। दर्स व तदरीस के मुक़द्दस रिश्ते को दागदार करने वाला ये वाक़या चंदानगर पुलिस हदूद के एक खानगी स्कूल का है, जहां बतौर टीचर काम करने वाली 23 साला खातून उसी स्कूल के 10वीं जमात के एक तालिबे इल्म के साथ फरार हो गई थी। ये शर्मनाक वाक़या 17 फरवरी का बताया जा रहा है। दोनों जब स्कूल से घर न लौटे तो लड़के के वालिदैन ने चंदानगर और टीचर के अफराद खानदान ने गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने उन दोनों को सेलफोन टावर लोकेशन की मदद से पकड़ लिया है। पुलिस की जानिब से दोनों की काउंसलिंग किए जाने के बाद उन्हें रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। मुकद्दस पेशे को शर्मसार करने के इस वाक़े ने समाज को झिंझोड़ कर रख दिया है। वालिदैन असातिज़ा के इस तरह का बर्ताव करने पर तुलबा के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं। बांग्लादेश में एक ऑक्सीजन प्लांट में धमाके के बाद आग लगने से मुतादिद अफराद जख्मी और कम से कम 6 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़राए ने बताया कि बांग्लादेश के बंदरगाही शहर चिटागोंग से 40 किलोमीटर दूर एक ऑक्सीजन प्लांट में होने वाले धमाकों से इलाका दहल गया और फिर आग लग गई। प्लांट के अंदर बहुत से कारकुनान भी फंसे हुए थे, ताहम आतिशफरो अमले ने मुस्तैदी से काम लेते हुए आग पर काबू पा लिया और प्लांट में फंसे हुए कारकुनान को बचा लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाकों की शिद्दत इतनी ज्यादा थी और तबाहकुन थी कि उसने इलाके के तमाम रिहायशी मकानात को दहला कर रख दिया है। मकानात के शीशे टूट गए हैं। हुकाम ने बताया कि राहत और बचावकारी के काम जारी हैं। हलाकतों में इजाफे का भी इम्कान है। हुकूमत ने धमाके की तहकीकात का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में सनतों में धमाके होना, आग लग जाना एक आम सी बात है। नाखास हिफाजती इंतजाम के सबब वहाँ पर इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। गुज़िश्ता साल जून में भी इसी शहर में एक डिपो में आतिशबाजी और उसके नतीजे में होने वाले धमाकों में 50 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।